इंतजार की घड़ियां खत्म, ज़िमनी इलेक्शन का मैदान आज सजेगा। कौमी असेंबली के 6 और पंजाब असेंबली के 7 हल्कों में वोटिंग सुबह 8 बजे शुरू होगी। इलेक्शन कमीशन की तैयारियां मुकम्मल। रिटर्निंग अफसरान बैलेट पेपर्स और बैलेट बॉक्सेस समेत तमाम इंतखाबी सामान लेकर पोलिंग स्टेशन पहुंच गए। रात पोलिंग स्टेशन पर ही गुजारेंगे। इलेक्शन अमल की सेफ सिटी हेडक्वार्टर में बराह रास्त मॉनिटरिंग की जाएगी। तमाम हल्कों के 408 पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास और 1032 पोलिंग स्टेशन को हसास करार दे दिया गया। इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम। 20,000 से ज्यादा पुलिस एहलकार ड्यूटी पर मामूर। एलीट फोर्स और क्विक रिस्पॉन्स टीम्स किसी भी हंगामी सूरत हाल के लिए अलर्ट। फौजी दस्ते भी 24 नवंबर तक स्टैंड बाय रहेंगे। इलेक्शन कमीशन की सियासी कारकुनों से पुरअमन रहते हुए वोट कास्ट करने की दरखास्त। किसी हुकूमती अहदेदार को बिला वजह इंतखाबी हल्के में दाखिले की इजाजत नहीं। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियों पर फौरी एक्शन होगा। ज़िमनी इलेक्शन के बड़े मार्के लाहौर के हल्का N129 पर सबकी नजरें। नून लीग के हाफिज नुमान और PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद आमने सामने। सीट PTI के मियां अजहर के इंतकाल से खाली हुई थी। N18 हरीपुर में भी कांटे का जोड़ पड़ेगा। नून लीग के बाबर नवाज खान और PTI की हिमायत याफ्ता शहरनाज उमर अयूब मैदान में मौजूद। सीट उमर अयूब की नाअहली से खाली हुई थी। फैसलाबाद में भी सियासी मैदान गर्म। कौमी असेंबली की 2 सीटों का फैसला होगा। N96 में लीगी उम्मीदवार बिलाल बदर चौधरी का आज़ाद उम्मीदवार नवाब शेर वसीर से टकराव। N104 में नून लीग के राजा दानियाल और आज़ाद उम्मीदवार राजा अदनान जावेद में सख्त मुकाबला मुतवक्के। सरगोदा के हल्के N143 में नून लीग के चौधरी तुफैल जट का सामना आज़ाद उम्मीदवार जरार अकबर से होगा। N185 DG खान में नून लीग का इत्तेहादी जमात से जोर पड़ गया। लीगी उम्मीदवार सरदार महमूद लगारी और पीपल्स पार्टी के सरदार दोस्त खोसा मद्दे मुकाबिल होंगे। पंजाब असेंबली के 7 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन किसकी होगी जीत, कौन हारेगा, फैसला आज हो जाएगा। PP 73 सरगोधा में नून लीग के मियां सुल्तान रांझा और आज़ाद उम्मीदवार मोहसिन रजा मद मुकाबिल। PP 87 मियांवाली में लीगी उम्मीदवार अली हैदर नूर का सामना आज़ाद उम्मीदवार नवाब ज़ादा अय्याज से होगा। PP 98 फैसलाबाद में भी नून लीग के आज़ाद अली तबस्सुम का मुकाबला आज़ाद उम्मीदवार अजमल चीमा के साथ है। PP 115 में नून लीग के ताहिर जमील और आज़ाद उम्मीदवार तारिक अहमद। PP 116 में नून लीग के राना अहमद शहरियार और आज़ाद उम्मीदवार मलिक असगर अली में जोड़ पड़ेगा। PP 203 साहिवाल में नून लीग के चौधरी हनीफ और आज़ाद उम्मीदवार फलक शेर डोगर आमने सामने है। मुजफ्फरगढ़ के हल्का PP 269 में पीपल्स पार्टी के मियां अलमदार कुरैशी और आज़ाद उम्मीदवार अब्दुल हई दस्ती में सख्त मुकाबला मुतवक्के है। छह और 7 मई को पाकिस्तान ने भारत के राफेल तैयारे तबाह किए। अमेरिका के बाद फ्रांसीसी कमांडर ने भी पाक भारत जंग में भारतीय शिकस्त की तस्दीक कर दी। फ्रांसीसी कमांडर कैप्टन ह्यूग लोनी की पाकिस्तानी फजाई सलाहियतों की तारीफ। इंडो पैसिफिक कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि लड़ाई में 140 से ज्यादा लड़ाका तैयारे शामिल थे। ऐसी गंभीर सूरत हाल को पाकिस्तान ने भारत के मुकाबले में कहीं बेहतर अंदाज में हैंडल किया। भारतीय फजाइया के राफेल तैयारे पाकिस्तान के मजबूत दिफा और मौसर हिकमत अमली की वजह से तबाह हुए। तकरीब में भारतीय मंदूब की मुदाखलत, आलमी सतह पर भारतीय शिकस्त की तस्दीक को चीन का प्रोपेगेंडा करार देने की कोशिश। कैप्टन लूने ने भारतीय मंदूब का एतराज मुस्तरद कर दिया। दुबई एयर शो में भारतीय तैयारा गिरने की इब्तदाई रिपोर्ट सामने आ गई है। तकनीकी खराबी के बावजूद तेजस तैयारे को उड़ाया गया। फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम में जैम या लिंकेज ब्रेक होने के खदशे का इजहार। हाइड्रोलिक फेलियर के बायस तैयारे का कंट्रोल रिस्पॉन्स मुतासर हुआ। उधर अमराती एविएशन हुकाम और अस्करी माहिरीन ने भी हादसे की तहकीकात शुरू कर दी। फ्लाइंग रूल्स की खिलाफ वर्जी के इम्कान की भी तहकीकात की जाएंगी। देखा जाएगा कि क्या भारतीय तैयारा 300 फीट की कम अज कम ऊंचाई से नीचे उड़ाया गया। फ्लाइंग कंट्रोल कमेटी की मंजूर शुदा प्रोटोकॉल्स और वीडियोस का बगौर जायजा लिया जाएगा। मेड इन इंडिया जमी बोस पर भारतीय मीडिया होश खो बैठा। तेजस हादसे का जिम्मेदार अमेरिका को ठहराने लगा।
गोदी मीडिया ने भारत की अपनी नाअहली छुपाने के लिए मलबा अमरीकी इंजन पर डाल दिया। जनरल बख्शी और अर्नब गोस्वामी की अनोखी मंतिक। कहा, अमरीका से इंजन सप्लाई में ताखीर के बायस भारतीय दिफाई तैयारी में खतरनाक खला पैदा हुआ। तेजस अमरीकी जनरल इलेक्ट्रिक के बनाए इंजन से चलता है, जो भारत का कभी दोस्त नहीं रहा। जीडी बख्शी ने भड़क मारी कि कोई नहीं जानता कब सिंदूर 2 दोबारा भड़क उठे। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तज़किरा। कहा, पाकिस्तान और भारत समेत अमन की 8 डील करा चुके। मशरक़ वस्ता में उनकी वजह से अमन कायम है। यूक्रेन जंग भी ख़त्म कराएंगे। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को जंग के खात्मे के लिए अमरीका का अमन मंसूबा मंजूर करना होगा। उधर अमरीकी दबाव पर यूक्रेनी सदर शदीद दबाव का शिकार। ज़ेलेंस्की ने एतराफ़ किया कि हमें तारीख़ी मुश्किल तरीन सूरत हाल का सामना है। या तो हम अपना कौमी वक़ार खो दें या अपने सबसे अहम इत्तेहादी का साथ खोने का ख़तरा मोल लें। यूक्रेन में क़याम अमन का 28 नकाती अमरीकी मंसूबा लीक। रूस को आलमी तन्हाई से निकालने और यूक्रेनी फ़ौज की तादाद कम करने की तजावीज़ शामिल। मुजव्वज़ा मुसव्वदे के मुताबिक यूक्रेनी इलाकों क्रीमिया, लुहानस्क और डोनेट्स्क को अमली तौर पर रूसी तस्लीम किया जाएगा। यूक्रेनी फ़ौज डोनेट्स्क ओब्लास्ट से निकल जाएगी। इलाका गैर जानिबदार बफर जोन समझा जाएगा। लाखों की आबादी पर मुश्तमिल सनती इलाका दोनबास भी रूस को देने की सबसे मुतनाज़ तजवीज़ पर हर कोई हैरान। एक तजवीज़ दी गई कि यूक्रेन फौज की तादाद में बड़ी हद तक कमी और नेटो में शामिल न होने का वादा करेगा। मुजव्वज़ा मुआहिदे में यूक्रेन के लिए सिक्योरिटी गारंटीज के बारे में भी कुछ वाज़ेह नहीं। रूसी सदर पुतिन ट्रंप प्लान को तस्लीम करने का इशारा दे चुके। यूक्रेन बेशतर तजावीज़ को शुरू से ही रद्द करता आया। प्लान तस्लीम न करने पर यूक्रेन अमरीका की हिमायत खो सकता है। यूक्रेन अमन मंसूबे पर अगली बैठक आज जेनेवा में होगी। अमरीकी सेक्रेटरी डैनियल ड्रेस्कोल जेनेवा पहुंच गए। वजीर खारजा मार्को रूबियो और एलची स्टीव विटकॉफ भी जेनेवा जाएंगे। यूक्रेनी वक्त भी आज पहुंचेगा। अमरीकी सदर ने यूक्रेन को जुमेरात तक 28 नकाती मंसूबा तस्लीम करने की वार्निंग दे रखी है। उधर यूक्रेनी सदर ने मौजूदा सूरत हाल को मुश्किल तरीन करार दे दिया। ज़ेलेंस्की ने एतराफ़ किया कि या तो हम अपना कौमी वक़ार खो दें या अपने सबसे अहम इत्तेहादी का साथ खोने का खतरा मोल लें। यूरोपीय रहनुमाओं ने यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए 28 निकाती अमरीकी मंसूबा मुस्तरद कर दी। फ्रांस, कनाडा, इटली, जर्मनी, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के रहनुमाओं को मुश्तरका बयान जारी। कहा कि अमरीकी सदर नेटो या यूरोपीय यूनियन से मुतालिक कोई शर्त रजामंदी के बगैर नहीं रख सकते। अमन का रास्ता यूक्रेन की खुद मुख्तारी और सिक्योरिटी को कमजोर किए बगैर होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने रेलवे की ज़मीन के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल अपनाने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान रेलवे से मुतालिक इजलास में इदारे की बेहतरी के लिए उठाए गए इक़दामात पर ब्रीफिंग। बताया गया कि इस्लामाबाद, तेहरान, इस्तांबुल ट्रेन का जल्द आगाज़ होगा। काज़किस्तान, उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान रेल मंसूबे पर भी काम जारी है। रेल ट्रैक को अपग्रेड किया जा रहा है। शहबाज शरीफ ने वज़ीर रेलवे के इक़दामात को सराहा। कहा, रेलवे का निज़ाम किसी भी मुल्क की मईशत और मवासलात के हवाले से रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। इलाक़ाई रवाबित और बैनुल-अक़वामी ट्रेन लिंक्स के मंसूबों के लिए आलमी मयार के माहिरीन की खिदमात हासिल की जाएँ। उधर वफाकी हुकूमत ने सोने की दरामद और बरामद पर पाबंदी ख़त्म कर दी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का वफाक के साथ मिलकर काम करने का ऐलान। बोले, मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। जो हमारे जवानों को शहीद करे वो दहशतगर्द है। अमन की खातिर वफाक का साथ देने को तैयार हैं। नेशनल एक्शन प्लान दोबारा तरतीब देना चाहिए। सुहेल आफरीदी की वफाक को खैबर पख्तूनख्वा के फंड्स का ऑडिट करने की पेशकश वाजिबात देने का मुतालबा भी कर दिया। मजीद बोले कि बानी PTI से मिलने के लिए एहतजाज के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। अब ऐसा कुछ करेंगे जिसका तोड़ मुखालिफिन के पास नहीं होगा।
मुल्क से बाहर जाने वालों की तादाद में इजाफा। 24 माह में 14 लाख से ज्यादा अफराद बैरून मुल्क चले गए। बैरून मुल्क जाने के लिए कानूनी और गैर कानूनी रास्तों का रुझान तशवीशनाक हद तक बढ़ गया। कई ममालिक ने गैर कानूनी तारकीन वतन पर संगीन शिकायत जमा कराई। ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब जाने वाले सैकड़ों अफराद को जहाज़ों से ऑफलोड किया जाने लगा। ट्रैवल एजेंसीज बैरून मुल्क जाने वाले ख्वाहिशमंदों को लूटने लगी। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की बड़ी कार्रवाई, 806 लाइसेंस मनसूख, 26 ट्रैवल एजेंसीज बंद कर दी गई। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जुडिशल कमीशन का इजलास 25 नवंबर को तलब कर लिया। इजलास में हाई कोर्ट्स के एडिशनल जजेस को मुस्तकिल करने के लिए बनाए गए डाटा फॉर्म पर गौर किया जाएगा। दहशतगर्द इसराइल की जानिब से गजा जंगबंदी मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी। गजा में ताज़ा हमलों से 24 घंटे में 22 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। हमास ने सालिसों को इसराइली हमलों के सबब जंगबंदी मुआहदा खत्म होने से खबरदार कर दिया। कहा सालिस ममालिक इसराइल को मुआहदे पर अमल दरामद के पाबंद बनाए। क्या आप समझते हैं कि सदर ट्रंप फॉशिस्ट हैं? ट्रंप और ममदानी की खुशगवार मुलाकात में सहाफ़ी का तल्ख सवाल। ममदानी के जवाब देने से कबल ही ट्रंप की मुदाखलत। हंसते हुए बोले, आप बस हाँ कह दें, कोई बात नहीं, ये वजाहत देने के लिए आसान होगा, मुझे कोई परवाह नहीं। एशेज सीरीज का पहला टेस्ट सिर्फ 2 दिन में खत्म। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को पर्थ टेस्ट में 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। कैंगरूज ने 205 रन का हदफ 2 विकेटों पर पूरा कर लिया। ट्रेविस हेड की जारहाना सेंचुरी, 123 रन की शानदार इनिंग्स खेली। ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क की तबाहकुन बॉलिंग, मैच में 10 विकेटें हासिल की। ऑस्ट्रेलिया को 5 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल।